लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 0। इसकी बात तो बाद में करते हैं, पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी है उसको हटा दो, तो इसी से आप डिवाइड कर दो, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y, और वो इधर भेज दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में किया है, इसको इधर भेज के फिर डिवाइड कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी का कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ किसके साथ में करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ में। तो पी तो कितना हो गया 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और क्यू कितना हो गया 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये तो हो गई वैल्यू p और q की। यहां से मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t पुट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t पुट कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना 2x इंटू एक्स का कितना dx इक्वल टू t का कितना dt। तो IF की जो वैल्यू आपकी है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन e की पावर 1 अपॉन में t इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो e की पावर log t, और ये दोनों कैंसिल आउट, t बचेगा, और इस t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये IF की वैल्यू। उसके बाद में सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू में q इंटू में dx प्लस में कितना c। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, तो y इंटू IF की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू IF की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में कितना c। ये वाली वैल्यू तो इसे ये कैंसिल आउट, तो y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में कितना c। इसी को मैं लिख सकता हूं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y इंटू एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेट करूं तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में कितना c। ये तो हो गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू पे निकालनी है, यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है y ऑफ 0 की वैल्यू 0, यानी सीधी सी बात है यहाँ पे y की वैल्यू यानी x की वैल्यू तो कितनी है 0, और y की वैल्यू भी कितनी है 0। x की वैल्यू 0 यहाँ पे मैं पुट करूँ और y की वैल्यू 0 में यहाँ पे पुट करूँ तो ये तो 0, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0, और ये c, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई 0 आ जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो अपन फोर्थ को डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू में साइन एक्स। कौन सा, फोर्थ का 19 क्वेश्चन
सॉरी 19 का फोर्थ क्वेश्चन में ये फॉर्मेट आया था, तो आप इसको थोड़ा सा काट के y इक्वल टू साइन एक्स कर लेना भाई, ठीक है ना। उसमें मैंने आंसर चेक नहीं किया था, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। अब इस c की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 एक्स क्यूब आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। चेक भी कर लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 को अपन डिस्कस करते हैं। सेम सा ही है 21 भी, तो मैं यहीं से डिस्कस कर लेता हूं। देखो तो 21 को डिस्कस करते हैं अपन। आपकी जो इक्वेशन है वो कितनी गिवन है, डी बाई डी एक्स, ओ सॉरी ये स्क्वायर नहीं है भाई, गलती से लग गया है। चलो 21 में डी बाई डी एक्स प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है। तो सेम सा ही चलेगा पूरा। तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद द, इसके साथ में आप करोगे तो ये तो हो गई ये, तो p की वैल्यू तो ये हो गई और q की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सेम आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सेम, सॉल्यूशन भी आपका सेम है। उसके बाद में करते हैं इसके आगे का काम। देखो क्वेश्चन नंबर अपन इस 21 को आगे करें तो आपकी जो वैल्यू है ना वो देखो कितनी आई, y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस में सी। इसकी एक पावर तो इससे कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू रिमेनिंग कितनी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस में कितना सी। इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी, तो ये वैल्यू आ गई y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो वैल्यू है वो गिवन है, जो पुट कर दीजिए इसके अंदर। क्या गिवन है, y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू भी आप 0 पुट करो। इन दोनों को मैं यहाँ पे 0 0 पुट कर दूं तो ये तो 0 और टेन इनवर्स ऑफ 0 प्लस में c, तो ये 0, इसकी वैल्यू भी 0 प्लस में कितना c, तो c की वैल्यू कितनी 0 0। यहाँ पे आप पुट करोगे तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स x, ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक तो नहीं है, π/4 आ रहा है, माइनस π/4। रुको तो एक बार, π/4 तो नहीं आ सकता। तो एक काम करो आप, इसकी वैल्यू 1 पुट करो, आप इसकी वैल्यू 1 भी मत पुट करो, -1 से काम बनेगा, हाँ 1 से बन जाएगा। 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी π/4, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/4। ये करेक्शन कर लेना अपनी बुक में आंसर मिलाने के लिए, या आंसर को करो तो आप ऐसे कर लेना। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी माइनस का, ये π/2 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का π/2, सो π/4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, c की वैल्यू कितनी माइनस π/4। इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, ठीक है भाई। इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ, ये आपका 1 है यहाँ पे 0 की जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है, x इंटू में
डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स को फ्री कर दो, है ना, अकेला छोड़ दीजिए। तो x से डिवाइड करो, x से मैं डिवाइड करूं तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं x से डिवाइड करूं तो 1/x इंटू में y, इसको मैं x से डिवाइड करूं तो ये एक्स स्क्वायर। अब इसका कंपेयर आप कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए इसको, और कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ किसके साथ में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू के साथ में। तो p की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1/x आ गई, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब ये वैल्यू आने के बाद में आप IF की वैल्यू निकाल दीजिए। तो IF का जो फॉर्मेट है वो आप जानते ही हो, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx, e की पावर p की वैल्यू कितनी है 1/x इंटू में dx इक्वल टू e की पावर log मोड ऑफ x, ये लीजिए, e और ये log आपस में कैंसिल आउट होगा, तो आपकी वैल्यू आ गई x। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब IF की वैल्यू निकालने के बाद में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं तो y इंटू में IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में IF इंटू में dx प्लस में कितना c। तो y इंटू में x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर इंटू में IF की वैल्यू x इंटू में dx प्लस में कितना c। इसी को मैं लिख सकता हूं yx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू में dx प्लस में कितना c। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स क्यूब का आप जानते ही हो, कर सकते हो आप सोल्व, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए फिर भी देखो, yx इक्वल टू एक्स क्यूब का मैं इंटीग्रेशन करूं तो x की पावर 3 में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, प्लस में c लगा दीजिए। ये तो आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब आपको पुट करना है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करनी है। इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 4/4 प्लस में कितना c। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये तो 2 और ये वाली वैल्यू आ गई 16/4 प्लस में c। यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी c प्लस ये काट दो 4 इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 2। इस c की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो yx इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 माइनस में 2, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, आंसर को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। एक काम करो, आप पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को मैं x से डिवाइड करूं, इसको आप x से डिवाइड करो तो y बचेगा, इसको मैं डिवाइड करूं तो x की पावर 3 बचेगी और ये 4, और इसको मैं डिवाइड करूं x की पावर 1 से डिवाइड करोगे तो नीचे x की पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1, x की पावर -1। ये आपकी बुक में आंसर है, आप एग्जाम में ऊपर वाला भी लिख के आओगे तो भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। ये ठीक है क्वेश्चन, देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में कोस एक्स
अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू में कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये लिख सकता हूं। चलिए इसको लिखने के बाद में अपन थोड़ा सा और करते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको मैं रफ्त कर देता हूं, सारा नोट डाउन कर लिया होगा आप। देखिए डी बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। एक मिनट रुको भाई, इसमें नेगेटिव वाला अपना होगा शायद, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है, ये माइनस, तो इस पूरे के आगे माइनस ही लगेगा, ठीक है ना। तो पहले तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये तो नेगेटिव, और फिर माइनस का कोस x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में y, ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स, माइनस इधर आएगा तो प्लस का कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका कंपेयर कर दीजिए आप, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ डी बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, इसके साथ में आप इसका कंपेयर कर दीजिए। इसके साथ में कंपेयर करूं तो पी की वैल्यू तो कितनी हो गई, कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मैं बात करूं, आईएफ की मैं बात करूं तो क्या आएगा, e की पावर p इंटू में डी एक्स इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब क्या करना है, आपको पुट करना है 1 प्लस साइन एक्स को t पुट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएट साइन एक्स का डिफरेंस, इसका तो 0 और साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू में किसमें, डी टी में। तो आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में टी इंटू में डी टी, ये तो टी में, कोस एक्स इंटू डी एक्स किसमें, डी टी में गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, e की पावर 1 अपॉन टी का कितना, लॉग मोड ऑफ टी। तो आई एफ इक्वल टू ई और लॉग कैंसल आउट, तो ये टी, तो आई एफ की जो वैल्यू अपने पास में वो आ जाएगी 1 प्लस में साइन एक्स, ये आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू में कितना डी एक्स प्लस में कितना c।
अब सारी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो देखो कितनी वैल्यू आई, y इंटू आई एफ की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस में कितना सी, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट, तो y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू ये माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में डी एक्स प्लस में कितना c, तो y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करूं तो एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस में कितना c। ये तो आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 है, कब है, जब x की वैल्यू 0 है तब आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी है 1, ये पुट कर दो। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो इस वैल्यू को मैं पुट करूं तो देखो ये तो 1 इंटू में 1 प्लस साइन 0 इक्वल टू माइनस 0 हो जाएगा ये, प्लस में कितना c, यहाँ से तो आ गया आपका c और यहाँ से आ गया आपका 1 इंटू 1 प्लस 0 यानी c की वैल्यू कितनी 1। इस c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, तो y इंटू में 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ और समझ गए होंगे, बढ़िया सा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल है, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और आपका काम है वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 17G अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।